गुड इवनिंग स्टूडेंट। तुम लोगों को प्रीवियस क्लासेज में मैंने आवर इन्वॉल्वमेंट को ख़त्म कर दिया था, और जैसा तुम आवर इन्वॉल्वमेंट पढ़ लियो तो उससे नंबर ऑफ क्वेश्चन जो भी मैंने प्रोवाइड किया उसको जल्दी से जल्दी आप कर लो। आज जो मैं चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ वो तुम्हारा है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ठीक है, जैसा कि तुम नाम से भी जान रहे हो कि कैसे किसी ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो बेसिक कंसेप्ट ऑफ रिप्रोडक्शन थोड़ा हम लोग जान जाए, जो तुम प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़े होगे। ठीक है, और आगे भी तुमको इसका कंसेप्ट क्लास 12 में पढ़नी है, तो हम लोग ऐसा तुमको एक ऐसा इंट्रोडक्टिव क्लास मैं देना चाह रहा हूँ जिससे क्या हो कि तुमको क्लास 10th में तो दिक्कत हो ही नहीं, और क्लास 12th वाले भी बच्चे अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनको भी बहुत सारे बेनिफिट होगा जो हमारे यहाँ नहीं पढ़े हुए हैं। उनके लिए मैं एक ये जो वीडियो बना रहा हूँ उसमें बहुत ज़्यादा तुमको बेनिफिट होगा, कुछ नए चीज़ इंटरेस्टिंग चीज़ तुमको पता चलेगा। तो आपका काम क्या है, एनसीईआरटी की बुक को पढ़ो, टू द सिलेबस रहो, सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस नहीं जाना है, क्योंकि टाइम आपके पास कम है। इंस्टीट्यूट खुलने का कोई अभी आसार भी नहीं दिख रहा है। होप कि तुम्हारा सितंबर के बाद खुल जाए, तो हम लोग आगे के जो भी एग्जामिनेशन वगैरह हैं तुम्हारे डीपीपीएस वगैरह को सॉल्व कराना, उसको प्रैक्टिस कराना, वो सब हम लोग काम करेंगे ही करेंगे। हम लोग तुम लोग का बस अभी होमवर्क वगैरह व्हाट्सएप पे मंगाते हैं कि तुम लोग बना के उसको चेक करा दो। ठीक है, लेकिन वो जैसा ऑफलाइन क्लासेस के जो माहौल था वो यहाँ पे हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो आपसे यही उम्मीद रहेगी कि आप लोग क्या करो, थोड़ा सा अच्छा से पढ़ाई करो, थोड़ा सा सीरियस रहो। हम लोग तो सीरियस है ही तुम लोग के प्रति, तुम्हारे पढ़ाई के प्रति, लेकिन तुम लोग भी थोड़ा सा सीरियसनेस दिखाओ, जिससे हम लोग को थोड़ा और इंटरेस्ट जागे, और तुम लोग को जितना जागते हो सके तुम लोग को संभव किया जाए कि तुम लोग का पढ़ाई अच्छा हो। तो जैसे देखो, अगर से हम तुमसे बोले कि रिप्रोडक्शन आखिर है क्या, रिप्रोडक्शन की जरूरत क्या है, तो जैसे मान लो अगर हम बोले रिप्रोडक्शन, अगर से हम बोले बाबू कि तुमको रिप्रोडक्शन के बारे में क्या जानते हो, तो तुम सिंपली जानते हो, सिंपली देखते हो कि बोलोगे कि सर ऐसा है कि रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें नया इंडिविजुअल बनता है, यही तुम बोलोगे। ठीक है, और तुम गलत भी नहीं बोलते हो, सारे बच्चे ही बोलते हैं, क्लास 7 से लेके क्लास 12 तक बच्चे यही बोलेंगे कि रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें नया इंडिविजुअल क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन अगर से इसका बेसिक कंसेप्ट दिखा जाए कि आखिर रिप्रोडक्शन क्यों होता है, कहाँ से होता है, उसका प्रोसेस क्या है, उसको अगर से तुम लोग एनालाइज करो, उसके बारे में सोचो, तो तुम्हारे पास बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ऐसे अनआंसर्ड तुम्हारे पास क्वेश्चन आएंगे जिसका तुम लोग आंसर भी नहीं दे सकते हो, और तुम लोग उसके बारे में कभी सोचे भी नहीं होगा। जैसे तुमको अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि मान लो, सपोज करो बाबू कि एक सेल है, अमीबा ही की बात करो। अमीबा तुम्हारा क्या है बाबू, यूनिसेल ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेल ऑर्गेनिज्म अमीबा। अब देखो, ये यूनिसेल ऑर्गेनिज्म है तुम्हारा अमीबा। अब मान लो, सपोज करो कि हम इसको बोले कि ये अमीबा है, ये रिप्रोडक्शन करके इसके अंदर रिप्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, इसके अंदर रिप्रोडक्शन हो रहा है और 2 इंडिविजुअल बन रहा है, इसको हम बोल सकते हैं रिप्रोडक्शन। इसके अंदर बाबू क्या हुआ, रिप्रोडक्शन हुआ और 2 इंडिविजुअल बन गया। तुम बोलोगे यस सर सही है। ठीक है, अब दूसरी बात देखो, मान लो कैट है, एक कैट है, कैट रिप्रोडक्शन करके क्या बनाएगी जी, किटीज बनाएगी। जैसे मान लो हॉर्स, चाहे डॉग ही देखो, डॉग रिप्रोडक्शन करके क्या बनाएगा जी, पपीज बनाएगा। तो तुम यहाँ पे इन चीज में क्या बेसिक कंसेप्ट क्या देख रहे हो, बेसिक कंसेप्ट यहाँ पे क्या देख रहे हो, ये जो इंडिविजुअल, जो पेरेंट इंडिविजुअल है, ठीक है, वो क्या बना रहा है, पेरेंट इंडिविजुअल से ही तुम्हारा न्यू इंडिविजुअल बन रहा है। यहाँ से पेरेंट इंडिविजुअल से ही तुम्हारा क्या बन रहा है बाबू, न्यू इंडिविजुअल बन रहा है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इंडिविजुअल भी बन रहा है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल भी इंक्रीज हो रहा है। अब तुम देख रहे हो कि क्या यहाँ पे ऐसा होता है, क्या ऐसा हो सकता है क्या कि ये जो अमीबा है वो
तुम्हारा पैरामीशियम बना दे, ऐसा तो होगा नहीं। जैसे मान लो कभी ऐसा हो सकता है कि कुत्ता जो बिल्ली है उसका बच्चा कुत्ता हो जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। बिल्ली कभी भी अपने अपने ही जैसे स्पीशीज को, अपने ही जैसे इंडिविजुअल को जन्म देगी, वैसे ही कुत्ता का बच्चा कभी भी कुत्ता ही रहेगा, ठीक है। ह्यूमन का बच्चा, जो ह्यूमन का बच्चा होता है वो क्या हो सकता है, ह्यूमन ही रहेगा ना जी। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं गधा हो गया, तो गधा नाम से हो जाता है, ह्यूमन ही रहता है, ठीक है। तो ह्यूमन का बच्चा ह्यूमन रहेगा, गधा नहीं बनेगा, ठीक है। अब देखो इससे हम क्या कंसेप्ट जाने कि कभी भी कोई भी इंडिविजुअल रिप्रोडक्शन करता है तो अपने ही स्पीसीज का क्या बनाता है, इंडिविजुअल को बनाता है। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट आ जाता है आपको स्पीसीज का। क्या स्पीसीज एक टर्म आता है, उसको जानना जरूरी है। स्पीसीज क्या है, स्पीसीज क्या है, इसको जानने के लिए तुमको मैंने बताया भी है कि ग्रुप ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल एक ऐसा ग्रुप है स्पीसीज जिसमें हम लोग ऐसे इंडिविजुअल को रखते हैं जो कि एक दूसरे के साथ रिप्रोडक्शन करके अपना न्यू प्रोजेनी बना सकता है। मतलब ये कि इसमें हम लोग अगर से बोले कि एक स्पीसीज है ह्यूमन का, तो इसमें ह्यूमन के स्पीसीज में हम लोग केवल ह्यूमन को रखेंगे और वो एक दूसरे के साथ रिप्रोडक्शन करके अपना नया प्रोडक्शन कर सकते हैं, न्यू इंडिविजुअल बना सकते हैं, नया बच्चा बना सकते हैं, न्यू प्रोजेनी बना सकते हैं। बहुत सारा टर्म है, तुम लोग देखोगे। तो हम लोग स्पीसीज को क्या बोले, एक ऐसा ग्रुप है, उस ग्रुप में हम लोग किसको रखते हैं जी, ऐसे इंडिविजुअल को रखते हैं जो एक दूसरे के साथ रिप्रोडक्शन करके अपना प्रोजेनी बना दिए। तो हम लोग रिप्रोडक्शन के डिफिनीशन में बोल दिए कि रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस इन विच न्यू इंडिविजुअल इज फॉर्म्ड फ्रॉम द पेरेंट ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, फ्रॉम द पेरेंट ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम स्पीसीज। मतलब उसी स्पीसीज का जो इंडिविजुअल बनेगा उसको रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब तुम देखो, तुम सोच रहे हो कि बाबू यहाँ पे तो सिंपल है, एक सेल है, यूनिसेल ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे 2 सिंगल सेल बना दिया, यहाँ पे कैट बना के किटीज बना दिया, डॉग तुम्हारे पपीज बना दिया। इसमें क्या है, कुछ तो समझने वाला तो है नहीं, बस तुम लोग समझ गए। लेकिन मैं अगर से तुमसे क्वेश्चन पूछूं कि कैसे ये प्रोसेस होता होगा, कैसे ये तुम्हारे 2 इंडिविजुअल एक जैसे इसी के जैसा दिखता है। कभी तुम देखोगे जो मदर है उसी के जैसा बिल्ली ही तुम्हारा जन्म लेती है। ऐसा नहीं होता कि बिल्ली जो मदर है उसका 4 पाँव है, इसका 6 पाँव हो जाएगा, ऐसा तो होता नहीं। एकदम सेम टू सेम मिलता है, लेकिन थोड़ा बहुत अंतर आ जाता है। इसके बच्चे, किसी के बच्चे काले हो जाते हैं, किसी के थोड़े से गोरे हो जाते हैं। वो क्यों होता है? क्यों ना हम देखें कि रिप्रोडक्शन में जो इंडिविजुअल बन रहा है वो ऐसा क्यों नहीं होता है कि सारे एकदम सेम टू सेम दिखना शुरू हो जाए, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है, थोड़ा सा अंतर आ जाता है। वो अंतर क्यों आता है, अब तुम देखोगे कि ऐसा अंतर क्यों आता है, उसको हम लोग देखेंगे, उसकी बात करें। अगर से दूसरा क्वेश्चन मैं पूछूं, ये बताओ कि यहाँ पे जो क्या प्रोसेस हो रहा होगा, कि मान लो इसी में कौन सा प्रोसेस हो रहा होगा कि इतना बड़ा इंडिविजुअल जन्म ले रहा है, मतलब पैदा ले रहा है। क्या हो रहा होगा उसके अंदर, क्या होता होगा कि वो कैसे बन रहा होगा। चाहे दूसरी बात अगर हम बोल दें कि जैसे तुम लोग जानते हो रिप्रोडक्शन की बात तुम लोग जब देखोगे तो तुम्हारे माइंड में एक कॉन्सेप्ट तुम लोग को याद होगा। मैंने बोला था कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तुम्हारा मेल पेरेंट, ठीक है, और फीमेल पेरेंट दोनों क्या बनाएंगे जी, गैमेट बनाएंगे। तुम लोग को पुराना चीज मैं बता रहा हूँ, दोनों क्या बनाएंगे, गैमेट बनाएंगे। तो इसके मेल के गैमेट को अगर से हम बोले ह्यूमन ही की बात कर रहे हैं, तो मेल की गैमेट की हम बात बोले तो उसको हम लोग स्पर्म बोलते हैं, और इसके गैमेट को हम लोग एग बोलते हैं, एग या ओवम बोलते हैं। अब जब दोनों ये फ्यूज करेंगे तो इस फ्यूजन वाले प्रोसेस को हम लोग फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और फर्टिलाइजेशन के बाद एक सिंगल सेल बनेगा, ठीक है, उसको हम लोग बोलते थे क्या बाबू, जाइगोट बोलते थे। अब यही जाइगोट क्या होगा, ये सिंगल सेल है। जाइगोट क्या है बाबू, यहाँ पे सिंगल सेल है, मतलब सिंगल सेल बोलेंगे, यहाँ पे सिंगल सेल बोलेंगे। ध्यान देना ये सारा चीज।
अब यही जाइगोट में थोड़ा सा डेवलपमेंट होगा। डेवलपमेंट का मतलब इसके अंदर डिवीजन होगा। ये सिंगल सेल से क्या बन जाएगा, मल्टी सेलुलर बन जाएगा, और वो क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो बनेगा। एम्ब्रियो बन गया। अब यहाँ पे एम्ब्रियो का कंसेप्ट हम क्या बोले, यहाँ पे सिंगल सेल से क्या हो गया, मल्टी सेलुलर हो गया। तुम लोग को समझ में आ गया कि मल्टी सेलुलर। अब तुम सोचो, यहाँ भी सेल डिवाइड कर रहा है, लेकिन यहाँ पे सिंगल सेल रह रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये भी सिंगल सेल है, ये भी सिंगल सेल है। उन दोनों के फ्यूजन होने के बाद भी वो सिंगल सेल रह रहा है, उसके बाद से वो मल्टी सेलुलर हो जाएगा। इसके बाद नंबर ऑफ सेल यहाँ बढ़ रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, नंबर ऑफ सेल बढ़ रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, नंबर ऑफ सेल यहाँ पे क्या बढ़ेगा बाबू, यहाँ पे नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा। और ये जो नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा, ठीक है, ये क्यों, उसका कारण क्या होगा, सेल डिवीजन। यहाँ पे क्या होगा, सेल डिवीजन कारण होगा, सेल डिवीजन। कॉज किसके कारण होगा जी बाबू, सेल डिवीजन के कारण, ठीक है। अब तुम बोलोगे यहाँ पे इसके अंदर, मतलब ये जो मेल है इसका जो स्पर्म बन रहा है, यहाँ पे फीमेल है उसके जो एग बन रहा है, तो हर जगह नहीं बनता, हर सेल में नहीं। एक पार्टिकुलर ऑर्गन होता है जिसको सेक्स ऑर्गन बोलते हैं, और उसी सेक्स ऑर्गन में एग बनेगा, और वैसे ही मेल के पास एक सेक्स ऑर्गन होगा जिसको हम लोग बोलेंगे वहां स्पर्म बनेगा। और उसके बनने के प्रोसेस में भी क्या होता है, सेल डिवीजन होता है। यहाँ पे भी क्या होगा जी, सेल डिवीजन होगा, सेल डिवीजन होगा। अब देखो बाबू, यहाँ भी सेल डिवीजन है, यहाँ भी सेल डिवीजन है। तुम लोग 9th में पढ़े हो, ठीक है, 9th क्लास में भी पढ़े हो, और जो बच्चे 11 में जाएंगे उस भी पढ़ेंगे। ये दोनों सेल डिवीजन, दोनों अलग अलग सेल डिवीजन होगा। तुमको याद होगा, सब कुछ याद होगा। यहाँ पे भी सेल डिवीजन हो रहा है, यहाँ भी सेल डिवीजन हो रहा है। मतलब नंबर ऑफ सेल यहाँ भी बढ़ रहे हैं, यहाँ भी बढ़ रहे हैं, लेकिन दोनों में अंतर है, ठीक है। इन दोनों में अंतर है। इस सेल डिवीजन को हम लोग क्या बोले थे बाबू, मियोसिस बोले थे, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइटोसिस बोलते हैं। देखो, जो चीज नहीं समझ में आएगा वीडियो देखने के बाद, जो चीज नहीं समझ में आएगा तुम लोग कमेंट करना, चाहे व्हाट्सएप करना, कमेंट करना, ठीक है। ये वीडियो तुम लोगों को कमेंट का भी ऑप्शन मिलेगा, तो इसमें कमेंट भी कर सकते हो। और तुमको जो नहीं समझ में आता है तुरंत फोन करो, फोन नंबर है तुम्हारे पास, व्हाट्सएप करो, फोन करो, कि मैं इसको और अच्छे से तुम लोगों को इस क्लास को, तुमको जो भी डाउट हो नेक्स्ट क्लास में, वो सारा डाउट इसमें हम लोग कवर कर लें। तो हम लोग क्या देखे बाबू, कि यहाँ सेल डिवीजन यहाँ भी हो रहा है, सेल डिवीजन यहाँ भी हो रहा है। इसका मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि रिप्रोडक्शन विदाउट, मतलब रिप्रोडक्शन का बेसिक कंसेप्ट क्या है, सेल डिवीजन है। और ये सेल डिवीजन क्यों होता है, अब यहाँ पे क्वेश्चन एराइज होता है कि ये जो सेल डिवीजन होता है वो क्यों होगा, क्यों रिप्रोडक्शन में सेल डिवीजन की जरूरत क्या है, और यहाँ पे जो सेल डिवीजन होगा और ये जो सेल डिवीजन है, दोनों अंतर क्यों हो रहा है, ऐसा अंतर क्यों हो रहा है। सिंपल सी बात तुम लोग को बात अभी बताते हैं 2 मिनट में। तो यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे भी सेल डिवीजन हो रहा है, यहाँ भी सेल डिवीजन हो रहा है। तो इसमें तुम लोग मियोसिस होता है और इसमें माइटोसिस होता है। तो ये मियोसिस और माइटोसिस क्या है, तुम लोग 9th का चीज रिकॉल करो। तो हम इधर बता रहे हैं तुम लोगों को, सिंपल सी 9th में पढ़े हो तो तुम लोग देखोगे 2 तरह का सेल डिवीजन होता था। मैंने बताया था तुम लोगों को कि क्या होता है, एक माइटोसिस होता है, एक मियोसिस होता है। सेल डिवीजन के कितने तरह होंगे, एक माइटोसिस होगा, माइटोसिस, और एक होगा मियोसिस। देखो इसका कंसेप्ट, माइटोसिस और मियोसिस का कंसेप्ट तुम लोगों को क्लास 11 में बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसमें बहुत बड़ा इलोबरेट एक चैप्टर ही तुम्हारा है। जब तुम लोग क्लास में आओगे तो उसमें मैं तुम लोग को अच्छे से पढ़ाऊंगा, ठीक है। अभी तुम लोग इसके अंदर कौन कौन से, माइटोसिस के अंदर भी, मियोसिस और माइटोसिस के अंदर भी बहुत सारे सेल डिवीजन होते हैं, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। उस चीज को आप लोग रिकॉल नहीं करना है उसको, जैसे तुम्हारे बहुत सारे बुक में तुम लोग देखोगे, चाहे तुम लोग 9th में ही पढ़ो, तो इसके अंदर प्रोफेज, इंटरफेस सब कुछ दिया होगा। उस सब चीज को अभी रिकॉल ही नहीं करना है, वो सब मैं बताऊंगा, जब जरूरत होगी तब मैं बताऊंगा। बस इतना जानो, इसमें जो सेल डिवीजन होगा, इसमें एक सेल क्या करेगा, एक सेल क्या बनाएगा, यहाँ पे 2 सेल बना देगा। क्या करेगा बाबू, यहाँ पे एक सेल 2 सेल बनाता है। माइटोसिस में क्या होगा, एक सेल 2 सेल बना देगा। और मियोसिस में क्या होगा, मियोसिस में क्या होगा, मियोसिस में क्या होगा बाबू, यहाँ पे 2 सेल की जगह नहीं बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, 4 सेल बनेगा, ठीक है।
मियोसिस में 4 सेल बनेगा। अब देखो तुम लोग बोल रहे हो कि सर ऐसा क्यों होता है, तो वो सब तुम लोग को मैं बोल रहा हूँ कि 11 में क्लास में तो अच्छे से डिस्क्राइब करूंगा। लेकिन इसमें एक और भी अंतर है। ये 4 सेल और 2 सेल तो होता ही होता है, लेकिन इसमें और भी अंतर है। जैसे तुम लोग जानते हो कि हम बोले तुम्हारे अंदर क्रोमोजोम कितना होता है जी, तो तुम लोग बोलेगा सर 46 क्रोमोजोम होता है। तो कभी तुम लोग एनालाइज किए हो कि क्या तुम्हारे पूरे बॉडी में 46 होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। तुम्हारे सेल जो होते हैं उसमें 46 क्रोमोजोम होता है। मतलब ह्यूमन जो स्पीसीज है उनके हर एक सेल में क्या होता है, 46 क्रोमोजोम होते हैं। तो हमारे बॉडी के अंदर कितने क्रोमोजोम है? 46 क्रोमोजोम है। इसका मतलब समझ लो कि 46 क्रोमोजोम जैसे बोल दिए, इसका मतलब एक सेल के अंदर 46 क्रोमोजोम होगा। इसका मतलब यहाँ पे अगर से ह्यूमन की बात करें, यहाँ पे ह्यूमन में माइटोसिस हो रही है, ये दोनों प्रोसेस ह्यूमन की बात हो रहा है अगर से सपोज करो, तो इसमें क्रोमोजोम नंबर 46 है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है माइटोसिस, इसमें क्या हो रहा है, क्रोमोजोम नंबर जो डॉटर इंडिविजुअल बन रहा है उसमें भी 46 क्रोमोजोम रहेगा। मतलब हर इंडिविजुअल में 46 क्रोमोजोम रहेगा, ठीक है। तो ये इंडिविजुअल और ये इंडिविजुअल में देखा जाए तो दोनों में क्रोमोजोम नंबर सेम रह रहा है। मतलब डिवीजन आफ्टर डिवीजन जब क्रोमोजोम नंबर सेम होगा तो उसको बोलेंगे माइटोसिस। यही याद रखना है, बस यही एक कंसेप्ट याद रखना है। माइटोसिस एक ऐसा सेल डिवीजन है जिसमें क्रोमोजोम नंबर पेरेंट ऑर्गेनिज्म में जो रहता है वही तुम्हारे डॉटर में रहता है। दूसरी बात, मियोसिस में अगर से क्रोमोजोम नंबर तुम्हारा 46 है तो इसके जो डॉटर्स इंडिविजुअल बनेंगे उसमें क्या हो जाएगा, क्रोमोजोम नंबर हाफ हो जाएगा, ठीक है। इसमें कितना हो जाएगा जी, इसमें क्रोमोजोम नंबर 23 हो जाएगा। इसमें भी क्या होगा, 23 हो जाएगा। इसमें भी 23, इसमें भी 23। मतलब देख रहे हो ना, 46 पेरेंट में था, उसके डॉटर में कितना हो गया, 23 हो गया। अब तुम लोग, चूंकि तुम लोग बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो ये सारे कंसेप्ट पढ़ के नहीं आएंगे, तो वो ये सोच रहे होंगे सर यहाँ 43 है, 46 है, तो इसमें 23 23 23 कहाँ से आ गया। तो ये सारा प्रोसेस तुम लोग को बाद में बताया जाएगा, अभी तुम लोग इसको बस इतना ही याद रखो। तो तुम लोग को दो कंसेप्ट यहाँ पे समझ में आ गया कि माइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्रोमोजोम नंबर क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। सॉरी, माइटोसिस में क्रोमोजोम नंबर सेम रहेगा, जो पेरेंट में जैसा रहेगा वैसे ही डॉटर इंडिविजुअल में रहेगा। डॉटर बोलने का मतलब जो हम लोग रिप्रोडक्शन के बाद जो इंडिविजुअल को जो बनते हैं उसको हम लोग डॉटर इंडिविजुअल बोलते हैं, या प्रोजेनी बोलते हैं, या यंग वंस बोलते हैं। यंग वंस जनरली जो बच्चा होता है उसको बोला जाता है। तो हम लोग बोले कि एक ऐसा सेल डिवीजन जिसमें क्रोमोजोम नंबर अपने पेरेंट जैसा रहेगा डिवीजन के बाद उसके सेल में, तो उसको बोल देंगे माइटोसिस। और ऐसा सेल डिवीजन जिसमें क्रोमोजोम नंबर अपने पेरेंट से आधा हो जाता है उसमें क्या बोलते हैं, उसको मियोसिस बोलते हैं। इसका मतलब यहाँ पे क्रोमोजोम नंबर आधा हो गया और यहाँ पे सेम का सेम है। अब देखो यहाँ पे जैसे तुम मान लो बाबू, यहाँ पे हम बोले कि ये तुम्हारा पेरेंट है, तो पेरेंट में क्रोमोजोम नंबर कितना होगा जी, 46 होगा। और यहाँ पे भी इसके में भी 46 होगा। अब तुम बोलोगे कि सर होता तो है लेकिन हमको तो क्या चाहिए जी, इसी के जैसा लो यहाँ पे इम्ब्रियो ही क्या होगा। देखो यहाँ पे इम्ब्रियो क्या होता है, इम्ब्रियो डेवलप करके चाइल्ड बनाएगा। इम्ब्रियो के बाद फीटस बनता है और फीटस के अंदर डेवलपमेंट होता है, तो वो क्या बना देगा जी, चाइल्ड बनाएगा। ये बनाएगा चाइल्ड, मतलब चाइल्ड जब बच्चा जन्म ले लेता है उसको हम लोग चाइल्ड बोलते हैं। इन्फेंट सबसे पहले उनको इन्फेंट बोलेंगे, और इन्फेंट बोलने के बाद 2 साल के बाद जो बच्चा हो जाता है उसको चिल्ड्रन बोलते हैं, उसको चाइल्ड बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बोले फीटस हो गया। इसका मतलब ये जो इम्ब्रियो है, चाहे ये जाइगोट है, चाहे ये फीटस है, चाहे ये चाइल्ड है, यही तुम्हारा डेवलप करके इसी के जैसा इंडिविजुअल बनेगा, मेल या बनेगा या फीमेल बनेगा। तो इसका क्रोमोजोम नंबर सेम रहेगा तभी ना एक ही स्पीसीज का होगा जी। तो इसका मतलब यहाँ पे क्रोमोजोम नंबर आधा हो जा रहा है, तो यहाँ पे 23 हो जा रहा है और यहाँ पे 23 हो जा रहा है। अब जब दोनों 23 क्रोमोजोम मतलब आधा इधर का मिल जाएगा तो कितना क्रोमोजोम हो जाएगा, 46 क्रोमोजोम हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये कैसा है, गैमेट कहाँ जहां भी गैमेट फॉर्मेशन होता है ना, जहां भी गैमेट फॉर्म होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो हम लोग क्या देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा है कि तुम्हारा रिस्टोर हो रहा है, जो क्रोमोजोम नंबर रिस्टोर हो रहा है। पहले क्या था जी, 46 था, फिर 23 हुआ, फिर रिस्टोर क्या हो गया, 46 हो गया। और यही 46 क्रोमोजोम तुम्हारे इसमें होगा, इसमें होगा, इसमें होगा। इसका मतलब यहाँ से जब
जब बच्चा जन्म लेता है उसके बाद बढ़ता है, उसका हाइट बढ़ता है, तो वो सारे हाइट बढ़ने, उसका डेवलपमेंट बढ़ना, उसका मोटापा बढ़ना, जो भी सारे प्रोसेस हो रहे हैं उसमें नंबर ऑफ सेल बढ़ रहा है। और नंबर ऑफ सेल जो बढ़ रहा है तुम्हारे जाइगोट के बाद इसके अंदर कब होगा ये रिप्रोडक्शन, कब होगा तुम्हारा माइटोसिस मियोसिस, जब ये चाइल्ड डेवलप करके तुम्हारे क्या बना लेगा, जब यंग हो जाएगा, यंग होने के बाद मैच्योर हो जाएगा, मैच्योर होने के बाद जब पुबर्टी एक ऐसा एज आता है जो तुम क्लास 8 में पढ़े हो, तो पुबर्टी एज में फिर ऐसा हो जाएगा और कैपेबल हो जाएगा रिप्रोडक्शन करने का, मतलब गैमेट फॉर्मेशन करने का। तो ये तुम्हारा प्रोसेस होता है रिप्रोडक्शन का, ये बेसिक कंसेप्ट है रिप्रोडक्शन का जो तुमको ये सब रिकॉल करके रखना है। अब दूसरी बात तुम लोग यहाँ पे देख लिए कि इसका मतलब इस फीटस बनने के बाद, मतलब जाइगोट बनने के बाद उसमें नंबर ऑफ सेल जो बढ़ेगा वो क्या होगा, हमेशा माइटोसिस होगा। रिडक्शन इवेंट कब होगा, जब प्यूबर्टी में जाएगा तब उसके अंदर रिप्रोडक्शन करने की कैपेबिलिटी आएगी और उस टाइम वो गैमेट का प्रोडक्शन करने की कैपेबल हो जाएगा, इसीलिए वहां पे उस समय उसके अंदर तुम्हारा मियोसिस प्रोसेस हो जाएगा। तो इसका मतलब हम लोग देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, कभी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो ऑर्गेनिज्म करते हैं उसमें माइटोसिस और मियोसिस दोनों प्रोसेस होता है, ध्यान देना है ये चीज। अब तुम देखो सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे 46 क्रोमोसोम है, यहाँ पे 23 हो गया, यहाँ भी 23 हो गया, फिर यहाँ पे कंबाइन करके 46 बन गया। तो तुम्हारे माइंड में क्वेश्चन ये भी आना चाहिए कि सर आखिर क्या होता होगा कि इसमें क्रोमोसोम नंबर आधा हो जा रहा है, इसमें क्रोमोसोम नंबर सेम रह रहा है। तो देखो दोनों एक तरह से रिप्रोडक्शन है, ठीक है। तुम्हारा क्रोमोसोम नंबर यहाँ पे सेम रह रहा है, किसी में सेम रह रहा है, किसी में हाफ हो जा रहा है। तो इसके आधार पर हम लोग देखें कि जिसमें गैमेट फॉर्मेशन होता है उसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जा रहा है, क्योंकि गैमेट जो आ रहा है दो इंडिविजुअल्स आ रहा है। मान लो इसके अंदर इन दोनों इंडिविजुअल से मान लो ये इंडिविजुअल एक है, ये इंडिविजुअल है, इसके और इसके क्रोमोसोम मिलेंगे तब नया इंडिविजुअल बनेगा। इसका मतलब इसका क्रोमोसोम जितना है, इसका जितना क्रोमोसोम है, इसका आधा ही आएगा, तब लोग मिलकर इन दोनों के जैसा बनेगा जी। तो कभी भी गैमेट फॉर्मेशन जब होता है तो गैमेट फॉर्मेशन में कौन सा डिवीजन हो जाएगा, मियोसिस होगा, माइटोसिस नहीं होगा। तो हम लोग रिप्रोडक्शन को इसके आधार पर हम लोग देख सकते हैं कि अगर से गैमेट फॉर्मेशन नहीं हो रहा तब क्या होगा, उसके अंदर क्या रिडक्शन डिवीजन होगा। ये क्वेश्चन तुम लोग सोचना, उसका सोचने के बाद तुम लोग बताना कि हाँ हो सकता है कि नहीं हो सकता, उसके बाद हम बताएंगे क्या होता है कंसेप्ट। तो ये रहा हमारा बेसिक कंसेप्ट। थोड़ा सा सेल डिवीजन जानना जरूरी है रिप्रोडक्शन के लिए। तो अब देखो आगे हम तुम लोग से एक चीज बताना चाहते हैं, जिसमें तुम देखो कि सपोज करो कि मान लो इसके अंदर क्या प्रोसेस हो रहा होगा और क्या एक ऐसा चीज, कुछ ना कुछ ऐसे चीज तो होंगे ना जी, जो कि एक सेल के अंदर क्या होगा कि पूरा उसके जैसे चाइल्ड बना रहा है। अब बताओ ये जो बेबी जन्म लेगा उसका दो ही हाथ बनेगा जी, जो पेरेंट होंगे उसके दो हाथ, जिसके जैसे पेरेंट के दो हाथ हैं, दो कान है, एक नाक है, आंख है, तो ये सारे क्या होंगे, एक जैसे एकदम सेम टू सेम बनेंगे, इसके जैसा ही बनेगा। देखो सिमिलरिटी और आइडेंटिकल में अंतर होता है। हम आइडेंटिकल नहीं बोल रहे, सिमिलर बोल रहे। सिमिलर का मतलब देखने में सिमिलर दिखेगा, आइडेंटिकल का मतलब एग्जैक्ट कॉपी, जैसा वो है वैसा वो है, ऐसा नहीं होगा। तो हम बोल रहे हैं कि आइडेंटिकल यहाँ पे नहीं बन रहा, यहाँ पे थोड़ा सा सिमिलर बन रहा। और सिमिलर जो बन रहा बेबी, वो सिमिलरिटी क्यों हो रहा है और उसमें आइडेंटिकल क्यों नहीं हो रहा है। आइडेंटिकल भी बनेगा तो वो कैसे बनेगा, वो चीज जानने के लिए तुमको एक कंसेप्ट जानना होगा। वो कंसेप्ट किस चीज का है जी बाबू, वो है तुम्हारा क्रोमोसोम का। ठीक है, क्रोमोसोम क्या होता है, डीएनए क्या होता है, जीन क्या होता है, ये जानना तुमको जरूरी है। अब सपोज करो तुमसे हम एक क्वेश्चन पूछे कि मान लो तुमको हम एक सेल दे दिए, ठीक है, तो सेल दे दिए, तो मान लो एक सेल, इसी सेल की बात कर दिए, तो ये सेल है तुम्हारा, तो तुमसे हम बोलेंगे ये तुम्हारा लिविंग ऑर्गेनिज्म है कि नहीं है। मान लो एक सेल की बात करें तो एक इंडिविजुअल की बात करते हैं, मतलब एक सेल अगर से तुमको बोल दें तो यूनिसेल ऑर्गेनिज्म हो जाएगा। तो एक कोई भी ऑर्गेनिज्म के लिए, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, ठीक है, उनके लिए वो लिविंग है कि नहीं है, उसके लिए क्या हम लोग पढ़े थे क्लास 10th में, हम लोग क्या पढ़े थे, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी एक जो कंसेप्ट तुम्हारा, जो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या, उसमें हम लोग क्या देखे थे, कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक होगा जो कि 100% उसको डिफाइन करेगा, उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं होगा, मैंने बताया भी था।
तो अगर से डिफाइनिंग प्रॉपर्टी की हम बात करें, अगर से हम तुम लोगों को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी की यहाँ बात करें, अगर से हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी की बात करें, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी की बात करें मतलब क्या, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी का मतलब कि जैसे तुम लोग को क्लास 10th में होना तो एक थोड़ा सा बेसिक का कंसेप्ट बता रहे हैं। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी का मतलब, और किस चीज का डिफाइनिंग हम प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म का, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी का, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म की हम बात करें ना, तो तुम्हारे माइंड में दो कंसेप्ट आना चाहिए, जो मैं बताने जा रहा हूं उसको थोड़ा ध्यान देना। दो कंसेप्ट आना चाहिए। मान लो कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म हम बोल दिए, और तुम्हारे पास एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी जिसको हम बोल दिए एक्स। तो एक्स जो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है किसका है, लिविंग प्रॉपर्टी, लिविंग ऑर्गेनिज्म का है। तो जो एक्स डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो क्या होना चाहिए, 100% ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में होना चाहिए, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, होना चाहिए। मतलब सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये प्रॉपर्टी 100% होना चाहिए। ये तुम्हारा एक कंसेप्ट हो गया। दूसरा कंसेप्ट क्या है कि ये जो प्रॉपर्टी है कोई ऐसे नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में शो नहीं होगा, कोई ऐसे नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये प्रॉपर्टी शो नहीं होगा। तो क्या होगा ये प्रॉपर्टी, नो एनी नॉन लिविंग थिंग्स सो दिस प्रॉपर्टी। दो कंसेप्ट तुमको याद रखना है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी समझने का। दो कंसेप्ट तुमको याद रखना है। एक ऐसा कंसेप्ट, पहला क्या है कि अगर से कोई तुमको हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बोल दे, मान लो हम तुमसे बोल दिए सिंपली रिप्रोडक्शन, बोले कि बाबू रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, तुम लोग बोलेगा कि हाँ सर है, क्योंकि कोई ऐसा नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म तो है नहीं कि जो रिप्रोडक्शन करता है। तो हम बोलेंगे सही है, कोई ऐसा नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है जो रिप्रोडक्शन करता है, ठीक है। लेकिन क्या सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करते हैं? मैं बोलूं कि क्या सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करते हैं, तो तुम लोग सोच में पड़ जाओगे, हाँ यार सर सही बोल रहे हैं क्या कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करते हैं। तुम्हारे कुछ देर तक माइंड में सवाल आएगा कि हाँ, चाहे आंसर आएगा कि हाँ जी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करते हैं। तो हम पूछेंगे तुमसे कि क्या उसके बारे में, क्या जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं और लिविंग है, तो तुम बोलोगे सर ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है। तो मैं बोलूंगा ऐसे ह्यूमन कपल जो बच्चा नहीं पैदा कर सकते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, तुम्हारे अनुसार नॉन लिविंग, ऐसा बोलेंगे नहीं। तो कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो कि रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, तो उसको हम नॉन लिविंग तो बोलेंगे नहीं, उसको भी लिविंग बोलेंगे। इसीलिए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं हो जाता है रिप्रोडक्शन, ठीक है। ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी का कंसेप्ट है। जैसे तुम देखो न अनफर्टाइल ह्यूमन कपल की बात करें तो वो रिप्रोडक्शन करने, बेचारे वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। रिप्रोडक्शन करने का मतलब अपना बच्चा पैदा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कौन से मेथड से जी, नेचुरल मेथड से बच्चा पैदा नहीं कर सकते हैं। चाहे तुम एक और एग्जांपल देख लो, खच्चर का नाम सुना होगा सब। खच्चर, जो खच्चर होता है गधा और घोड़ा का कॉम्बिनेशन होता है, म्यूल और डंकी का कॉम्बिनेशन होता है, वो भी स्टेराइल होते हैं। स्टेराइल का मतलब रिप्रोडक्शन नहीं करने वाले, तो वो भी रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रॉपर्टी है, एक ऐसा प्रॉपर्टी है, रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो कि कोई ऐसे नॉन लिविंग थिंग्स नहीं है जिसमें रिप्रोडक्शन देखा जाता है। लेकिन सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करने की कैपेबिलिटी नहीं रखते हैं। तो इस जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट से हमको क्या पता चलता है कि ये जो स्टेटमेंट वो फॉलो नहीं कर पा रहा रिप्रोडक्शन, इसीलिए उसको हम लोग डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं बोलते हैं। लेकिन प्रॉपर्टी है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का प्रॉपर्टी है, लेकिन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। तो यहां तक तुम लोग को जो मैंने पढ़ाया है, ठीक है,
तुम लोग को होप कि अच्छे से समझ में आया होगा। जैसा आपको कोई भी डाउट हो, चाहे कभी तुम लोग को समझने में दिक्कत हो, तो हमको व्हाट्सएप करो, मैसेज करो। नेक्स्ट वीडियो में तुमको नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद का मैं पढ़ाने लगा हूँ। ठीक है, आज के लिए थैंक यू।